9 क्लास के बच्चों के लिए खुशखबरी है कि बोर्ड वालों ने मैथ्स की बुक का 50% सिलेबस कम कर दिया है और 9 क्लास के मैथ्स की बुक से एक्सरसाइज 1.3, 2.4, 6.6, 9.4 और 10.2 जैसी मुश्किल एक्सरसाइजेस को निकाल दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोर्ड की जानिब से 9 क्लास के बच्चों के लिए उनका मैथ का सिलेबस शॉर्ट कर दिया गया है। आप सब जानते हैं कि पिछले 3 से 4 हफ्तों से सोशल मीडिया पर फेक स्मार्ट सिलेबस दिखा दिखाकर तुलबा को गुमराह किया जा रहा था, लेकिन इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ असली स्मार्ट सिलेबस जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने पेक्टा के ताउन से जारी किया है वो देखने को मिलेगा। लिहाजा फेक वीडियोस पर हरगिज़ भरोसा ना करें और मेरी इस ऑथेंटिक वीडियो से खुद भी फ़ायदा उठाएं और इसे अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ शेयर करके उन्हें भी फ़ायदा उठाने का मौका दें। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए आप सब अपनी मैथ्स की किताब को खोलें और जो जो चैप्टर्स, एक्सरसाइजेज और सवालात आपको वीडियो में कटवाए जाएं, आप भी उन्हें अपनी बुक्स पर काट लें ताकि पेपर्स की तैयारी करते वक्त आप सिर्फ उसी स्मार्ट सिलेबस को तैयार करें जो बोर्ड की तरफ से अभी अभी जारी किया गया है। तो इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी के लिए मैं किताब के ऊपर से आपको टॉपिक्स कटवाऊंगा और साथ वो सिलेबस जो बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है उसकी पिक्चर भी यहाँ साइड पर शेयर करूँगा ताकि शक वाला कोई मामला ही ना रहे। तो सबसे पहले स्क्रीन पर शेयर होने वाली इस इमेज को देखें। ये बोर्ड की तरफ से जारी करदा स्मार्ट सिलेबस है और यहाँ पर टॉपिक देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है स्किप्ड एक्सक्लूडेड कंटेंट ऑफ मैथमेटिक्स 9। इसका मतलब है कि नीचे जितना भी मवाद आपको सिलेबस के जरिए बताया गया है ये सब का सब मवाद स्किप्ड करवा दिया गया है और एक्सक्लूडेड है, यानी कि इसको निकाल दिया गया है आपके सिलेबस में से। अब यहाँ देखें चैप्टर नंबर 1 के अंदर सबसे पहला टॉपिक आपको नजर आ रहा है 1.1 इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर, पेज 1 to 3। तो सबसे पहले आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 1 के ऊपर आएँ और पेज नंबर 1 के ऊपर ये रहा इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स का टॉपिक। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये टॉपिक आपका कट करवा दिया गया है और ये टॉपिक आपके पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 से सारा कट है और पेज नंबर 3 पे यहाँ इन एवरीडे लाइफ तक सारा का सारा कट करवा दिया गया है। अब इसका मतलब ये है कि इस टॉपिक के अंदर से ना तो पेपर में कोई एमसीक्यूज़ बनाया जा सकेगा और ना ही पेपर में इस टॉपिक के अंदर से किसी किस्म का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो अब आप सब चिल करके इसको काटें और इसके बाद आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 14 के ऊपर आ जाएँ और पेज नंबर 14 के ऊपर यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ के नाम से टॉपिक है, इसको भी सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सक्लूडेड कर दिया गया है, यानी कि ये टॉपिक भी आप काट दें और इसके बाद पेज नंबर 15 के ऊपर ये पेज भी सारा का सारा कट कर दें। अब ये देखें आपको साफ एग्जाम्पल नंबर 9 नज़र आ रही है। तो चूँकि सिलेबस में पेज नंबर 15 को कटवा दिया गया है तो आपने एग्जाम्पल नंबर 9 को भी नहीं करना, ये भी आपके पेपर के सिलेबस में से एक्सक्लूड कर दी गई है। और इसके आगे आप सब अपने पेज नंबर 16 के ऊपर आएँ। पेज नंबर 16 और पेज नंबर 17 भी टोटली कट है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। और सिलेबस में आप सब देख सकते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 11 से 14 तक बाकायदा लिख कर बता दिया गया है कि ये सब की सब एग्जाम्पल्स एक्सक्लूडेड हो चुकी हैं, यानी कि स्किप्ड करवा दी जा चुकी हैं। तो आपने इन एग्जाम्पल्स में मगज़मारी नहीं करनी। बहरहाल इसके बाद आप अपने पेज नंबर 18 के ऊपर आएँ और पेज नंबर 18 में इस एक्सरसाइज 1.3 समेत सारे का सारा पेज और यहाँ पेज नंबर 19 में एक्सरसाइज 1.3 का आखिरी क्वेश्चन भी सारी की सारी कट हैं। इसका मतलब एक्सरसाइज 1.3 आपकी टोटली कट करवा दी गई है। ये आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिला है बोर्ड की जानिब से। इसके बाद आप अब रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो पेज नंबर 20 के ऊपर आएँ। रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 8, 9 और 10 को टोटली कट करवा दिया गया है। तो पहले चैप्टर में से यही सब कटिंग करवाई गई है और ये बाकायदा तौर पर काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है उन बच्चों के लिए, क्योंकि 1.3 काफ़ी मुश्किल एक्सरसाइज थी 9th क्लास के बच्चों के लिए। तो इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब चैप्टर नंबर 2 में आप सबसे पहले अपने पेज नंबर 30 के ऊपर आएँ बुक के। तो पेज नंबर 30 के ऊपर आपको ये लॉज ऑफ लॉगरिथम के नाम से टॉपिक देखने को मिलेगा और आप सिलेबस में भी देख सकते हैं कि ये कट करवा दिया गया है और इस टॉपिक के अंदर आपकी एग्जांपल नंबर 12 से 15 तक तमाम एग्जांपल्स भी कट करवा दी गई हैं और साफ लिखा हुआ है कि पेज नंबर 30, 31, 32 और 33 और आगे 34 ये सारे का सारा कट करवा दिया गया है। और इसके साथ आप सब तलबा के लिए खुशखबरी है कि एक्सरसाइज 2.4 ये भी टोटली कट कर दी गई है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो एक्सरसाइज 2.4 जिनमें ये क्वेश्चंस लॉगरिथम वाले क्वेश्चंस थे जो बच्चों को मुश्किल लगते थे, वो सब के सब क्वेश्चन 2.4 एक्सरसाइज के टोटल समेत कट करवा दिए गए हैं। तो ये देखें कितना बड़ा रिलीफ मिला है आप सब बच्चों के लिए। तो इसी बात पर आप वीडियो को लाइक कर दें। इसके बाद अब आप रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ चलें। तो रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन होता है, इसमें आपको एमसीक्यूज़ में
MCQ नंबर 9 और MCQ नंबर 10 ये दोनों कट करवा दिए गए हैं। सिलेबस में साफ लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर से आपने 9 और 10 नंबर MCQs को कट कर देना है। और इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज के जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें 7 to 10 सारे के सारे क्वेश्चंस को कट करवा दिया गया, यानी कि आपने 7वां, 8वां, 9वां और 10वां क्वेश्चन आपने नहीं करना, इसको आप कट कर सकते हैं। सिलेबस में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे 2 चैप्टर्स कवर हो गए हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 जो कि सेट्स का चैप्टर है, सेट्स एंड फंक्शन का, इसमें पेज नंबर 37 से इंट्रोडक्शन समेत सारे का सारा पेज कट करवा दिया गया है। और उसके बाद आगे चलते हैं, पेज नंबर 37 के बाद 38 और पेज नंबर 39 में ये बेसिक डेफिनेशन से पहले पहले तक सारे का सारा मवाद कट करवा दिया गया है। और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इस सारे कट शुदा मवाद में से ना तो कोई डेफिनेशन बनेगी और ना ही कोई एग्जाम्पल बनेगी। और यहाँ भी बोर्ड का ये कहना है कि अगर बिलफ़र्ज़ खुदा न खास्ता कोई क्वेश्चन या MCQs इस कट शुदा सिलेबस में से आ भी जाता है तो उसके बच्चे को एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि वो बच्चे ने उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया गया हो। बहरहाल इसके बाद आपने ये नीचे बेसिक डेफिनेशन वाले टॉपिक को नहीं काटना, और क्योंकि आपके इस सिलेबस में वाज़े लिखा हुआ है कि आपने बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेट से बिफोर यानी कि पहले पहले कटिंग करनी है, उसके बाद या उस टॉपिक को नहीं कट कर देना। ठीक है, तो यहाँ तक आपका मवाद कट है, इसको भी आप सब कट कर लें। और इसके बाद आप अपने पेज के बुक के पेज नंबर 51 के ऊपर आएँ और पेज नंबर 51 के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नंबर 5 टोटली कट करवा दी गई है। तो देखें ये एग्जांपल्स मुझे, क्योंकि मैं ख़ुद एक मैथ्स टीचर हूँ तो मुझे पता है बच्चों को ये एग्जांपल मुश्किलात में डाल रही थी, तो ये एग्जांपल नंबर 5 आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कट करवा दी गई है। इसके बाद आप अपने बुक के पेज नंबर 54 के ऊपर आएँ और आपके लिए खुशखबरी है कि पेज नंबर 54 के ऊपर एक्सरसाइज 3.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उनमें से क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 13 समेत पूरे पेज नंबर 55 को कट करवा दिया गया है। तो आप सब देख लें, जिन्होंने चैप्टर नंबर 3 को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा वो सब जानते हैं कि ये क्वेश्चंस एक बेकार से क्वेश्चंस थे, और लेकिन लेंथी होने की वजह से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को अपने लिए बोझ समझ रहे थे, तो बोर्ड वालों ने इनको टोटली कट करवा दिया है। इसके बाद पेज नंबर 55 से जो टॉपिक शुरू हो रहा है बाइनरी रिलेशंस का, इसके मुतालिक भी सिलेबस में कहा गया है कि पेज नंबर 55 और पेज नंबर 56 समेत ये सारे के सारे पेजेस कट हैं, और इनमें जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 7 और 8 वो भी कट करवा दी गई हैं। और इसके अलावा आगे पेज नंबर 56 और पेज नंबर 57 के ऊपर जो टॉपिक्स हैं ये भी सब के सब कट करवा दिए गए हैं, आप भी इनको कट कर लें। और इसके अलावा पेज नंबर 58, पेज नंबर 59 ये सब की सब टाइप्स ऑफ फंक्शंस और ये नोटेशन ऑफ फंक्शंस ये सब की सब कट करवा दी गई हैं। और इसके आगे पेज नंबर 60 को भी टोटली कट करवा दिया गया है। और आपके लिए दोबारा से एक अगेन खुशखबरी है कि बोर्ड वालों ने एक्सरसाइज 3.3 को टोटली कट करवा दिया है। आप सब अपने सिलेबस में देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट फ्रॉम पेज 61 इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर सिलेबस। इसके बाद आप अपनी बुक के पेज नंबर 62 के ऊपर आएँ और वहाँ देखें रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आप सब जानते हैं MCQs बेस्ड क्वेश्चन होता है। इस MCQs में से 7, 8, 9 और 10 ये लास्ट वाले 4 MCQs कटवा दिए गए हैं, यानी कि इन MCQs में से आपके क्वेश्चन में, आपके बोर्ड के क्वेश्चंस में किसी किस्म का MCQ नहीं पूछा जाएगा। और इसके अलावा रिव्यू एक्सरसाइज के जो बकाया जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं, जैसा कि पेज नंबर 63 आपको नज़र आ रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 ये भी कट करवा दिए गए हैं, क्योंकि आप देखें ना 3.3 कट हो गई है, तो उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो भी रिव्यू एक्सरसाइज में कट करवा दिए गए हैं। आप सब अपने सिलेबस में देख सकते हैं। और यही नहीं, आप अपने पेज के आगे आएँ, यानी कि बुक के पेज नंबर 64 के ऊपर आएँ, 3.2 की रिलेटेड एक्सरसाइज से जो क्वेश्चंस थे वो भी रिव्यू में से कट करवा दिए गए हैं, यानी कि पेज 14, 15 और 16 ये भी कट करवा दिए गए हैं। तो ये आप सब बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलीफ वाली बात है। तो बहरहाल इसके बाद अब चैप्टर नंबर 4 के ऊपर आएँ। ये चैप्टर नंबर 4 आपको पता है अलजबरा बेस्ड चैप्टर है, और इसके आप पेज नंबर 77 के ऊपर आएँ। पेज नंबर 77 के ऊपर ये टॉपिक शुरू हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये टॉपिक और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज की इससे रिलेटेड एग्जांपल 26 और 27 ये टोटली कट कर दी गई हैं, यानी कि आप सब अपनी सबसे पहले ये पेज नंबर 77 पे ये टॉपिक कट कर लें, और इसके बाद आप अपने पेज 78 के ऊपर आ जाएँ। और यहाँ पे आपको ये इस पेज के ऊपर, क्योंकि ये सारा पेज कट है, तो इसके अंदर ये एग्जांपल नंबर 26 और 27 ये भी कट करवा दी गई हैं। और इसके अलावा आपके लिए दोबारा से खुशखबरी वाली बात यह है कि उससे आगे वाले पेज 79 के ऊपर उससे ऊपर वाली एग्जांपल्स और आगे अगेन एक्सरसाइज 4.4 कम्प्लीटली कट करवा दी गई है।
तो एक्सरसाइज 4.4 भी सुन लें सब बच्चे कि ये टोटली कट हो चुकी है, लिहाजा इसको करने ना बैठ जाइएगा। जो सिलेबस कट है वो मैं प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूँ कि ये आपके सिलेबस का हिस्सा अब नहीं रहा। तो अब आपने वही सिलेबस तैयार करना है, वही सब कुछ तैयार करना है जो कि कट नहीं है, यानी कि जो जो रह गया है अब आपने उसकी तैयारी करनी है अच्छी सी। इसके अलावा आप अपने रिव्यू एक्सरसाइज 4 के ऊपर आएँ और क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें से छठा एमसीक्यूज़ ये कट करवा दिया गया है और बकाया सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कट करवा दिए गए हैं, यानी कि इन क्वेश्चंस को आपने अब नहीं करना। इसके बाद अब आप 5वें चैप्टर के ऊपर आएँ और 5वां चैप्टर आप सब जानते हैं कि नंबर लाइन बेस्ड और ग्राफ वाला चैप्टर है ये। और इस चैप्टर के पेज नंबर 91 के ऊपर आएँ आप। पेज नंबर 91 के ऊपर आपका ये जो टॉपिक शुरू हो रहा है 5.3 वाला, इस टॉपिक को यहाँ पे कट करवा दिया गया है। अब आप सब जानते हैं जिन्होंने जब 5वां चैप्टर शुरू किया था और जिन बच्चों ने 5वां चैप्टर कर लिया हुआ है कि 5.2 वाली एक्सरसाइज के लेंथी क्वेश्चंस होने की वजह से बच्चों को इसमें मुश्किलात आ रही थी। तो सबसे पहले बोर्ड ने पेज नंबर 91 से शुरू होने वाले टॉपिक को टोटली कट कर दिया है और ना सिर्फ कट किया है बल्कि बोर्ड ने आगे कहा है कि पेज नंबर 92 भी कट है। आप अपने सिलेबस में देखें पेज नंबर 92 भी कट है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात सुन लें कि जिन पेजेस में इस तरह के रिमेंबर वाले बॉक्सेस आ रहे हैं और आप सब जानते हैं कि ये एमसीक्यूज़ का पार्ट होते थे, तो उन पेजेस के कट होने की वजह से ये रिमेंबर वाले जितने भी सिलेबस में टॉपिक शामिल थे वो भी कट ही कंसीडर होंगे। बहरहाल इसके अलावा आप सब देख सकते हैं कि पेज नंबर 93 जो कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ का टॉपिक था वो भी कट करवा दिया गया है। और इसको कट करवाने के बाद आगे अगेन आप देख सकते हैं, अगेन आपके लिए खुशखबरी है कि पेज नंबर 94 के ऊपर ये सारा मवाद बशमूल एक्सरसाइज 5.2 ये टोटली कट करवा दी गई है, यानी कि आपकी एक्सरसाइज 5.2 भी आपके सिलेबस का हिस्सा अब नहीं रही। ये भी अल्लाह हाफिज़ हो चुकी है। आपने 5.2 को टोटली कट कर देना है। ये क्वेश्चंस और ये एक्सरसाइज मैं जानता हूँ वाज़े तौर पर बच्चों के लिए लेंथी थी और इनमें कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो कि विदाउट ग्राफ पेपर ड्रॉ भी नहीं हो पा रहे थे। तो इन क्वेश्चंस को और इस एक्सरसाइज को टोटली बोर्ड की जानिब से कट कर दिया गया है। बहरहाल अब रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर आएँ और रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर आप अपने क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन था, उस एमसीक्यूज़ में से 9वां और 10वां एमसीक्यूज़ ये टोटली कट करवा दिए गए हैं और जो सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस थे उनमें से क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 इनको भी टोटली कट करवा दिया गया है। ये सब आप मेरे साथ साथ कट करते रहें ताकि आपको इनमें से कोई मसला मसाइल ना आए। तो अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 के ऊपर और चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। तो इसके लिए आप सब अपनी बुक के पेज नंबर 109 के ऊपर आ जाएँ। पेज नंबर 109 के ऊपर आपका ये एग्जाम्पल नंबर 12 कट करवा दी गई है और इसके अलावा अब आप पेज नंबर 111 के ऊपर आएँ और एक्सरसाइज 6.3 जो है जिसके रिमेनिंग पार्ट्स आपके पेज नंबर 111 पर लिखे हुए हैं, इनमें से क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 को टोटली कट करवा दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चंस जो थे इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस थे जो कि 9th क्लास के लेवल में शामिल किए गए हैं। तो भला बोर्ड वाला को उन्होंने कटवा दिया, वरना सब बच्चों ने यहाँ पे लैगिंग करनी थी। तो बहरहाल इसके अलावा पेज नंबर 113 के ऊपर आएँ और 113 के ऊपर एक्सरसाइज 6.4 के अंदर से इस क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 7 को और पार्ट 8 को टोटली कट करवा दिया गया है। जबकि इसके आगे पेज नंबर 117 के ऊपर आप देखें, पेज नंबर 117 के ऊपर एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 इन दोनों क्वेश्चन को कट करवा दिया गया है और इसके अलावा पेज नंबर 118 के ऊपर इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 को भी 9 के इन दोनों पार्ट्स को टोटली कट करवा दिया गया है। तो इस तरह ये बच्चों को काफ़ी रिलीफ दिया गया है बोर्ड की तरफ से। बहरहाल इसके आगे इसी पेज नंबर 118 के ऊपर आपके पास नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये टोटली टॉपिक और इससे रिलेटेड हर एग्जाम्पल भी टोटली कट करवा दी गई हैं, यानी कि पेज नंबर 118 से शुरू होने वाला ये टॉपिक और आगे पेज नंबर 119 भी कट है। और इसके आगे आप सब देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 6.6 भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज 6.6 भी टोटली कट करवा दी गई है। तो अमूमन बच्चों को न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन यानी कि जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं इनमें वाज़े तौर पर मसला आता था, तो बोर्ड वालों ने उस मसले का ही जड़ से ख़ात्मा कर दिया है। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो रिव्यू एक्सरसाइज में 6 चैप्टर के एमसीक्यूज़ में कुछ कटिंग नहीं की गई, ठीक है, ये बात याद रखें, एमसीक्यूज़ को नहीं कट किया गया। लेकिन रिव्यू एक्सरसाइज के जो आगे वाले क्वेश्चन हैं जो आपको पेज नंबर 122 पे देखने को मिलेंगे, इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा पार्ट ये कट करवा दिया गया है और सेकेंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चन जो कि पाँचवा और छठा बनता है इन दोनों क्वेश्चन को भी टोटली कट करवा दिया गया है।
तो इस तरह चैप्टर नंबर 6 में भी आपको एक वाज़े तौर पर रिलीफ देखने को मिला है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 के ऊपर, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है। तो इसके लिए आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 128 के ऊपर आ जाएँ। अब मेरी किताब के ऊपर चूँकि यहाँ पे देखें, आपको जो नज़र आ रहा है ये बहुत हल्का क्वालिटी का कागज़ इस्तेमाल किया गया है, तो पिछला जो क्वेश्चंस या मवाद था वो आगे भी सफ़े पर छपा हुआ है। इसलिए मैं आपको वाज़े तौर पर ऐलान के साथ बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज 7.1 जो है, इस 7.1 का पेज नंबर 128 के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये सबसे पहले यहाँ से कट करवा दिया गया है, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है आपकी बुक्स के अंदर से। और इसके अलावा 129 के ऊपर कुछ कटिंग नहीं हुई, ये सुन लें आप, 129 के ऊपर कुछ कटिंग नहीं हुई। इसके बाद आप आएँ पेज नंबर 140 के ऊपर, और पेज नंबर 140 के ऊपर देखें कि एक्सरसाइज 7.2 के अंदर से सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 और 4 को कट किया गया है। इसके अलावा इस पेज नंबर 140 के ऊपर इन दोनों पार्ट्स के अलावा किसी को कट नहीं किया गया। जबकि पेज नंबर 141 के ऊपर इसी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को टोटली कट करवा दिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद इसी पेज नंबर 141 के ऊपर आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है, एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन रियल लाइफ सिचुएशंस। इस टॉपिक को विद एग्जांपल 14 एंड 15 टोटली कट करवा दिया गया है। और ना सिर्फ एग्जांपल 14, 15 बल्कि अब आगे पेज नंबर 142 के ऊपर आएँ, यहाँ पे एग्जांपल 16, 17, 18 और 19 ये भी कट हैं। और आगे पेज नंबर 144 के ऊपर ये एग्जांपल 20 और उससे आगे 7.3 समेत टोटल एक्सरसाइज कंप्लीटली तौर पर कट करवा दी गई हैं। तो मुबारक हो आप सब बच्चों को, ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी जो कि बोर्ड की तरफ से कट करवा दी गई है। और इस एक्सरसाइज के रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में दोबारा सुन लें कि एमसीक्यूज़ को कट नहीं किया गया, लेकिन एमसीक्यूज़ के अलावा जो क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस थे उनमें पेज नंबर 146 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 को टोटली कट करवा दिया गया है। यानी कि रिव्यू एक्सरसाइज में से आपने एमसीक्यूज़ और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। बहरहाल इसके बाद आगे चलते हैं, और अब मैं आपको जो बताने लगा हूँ वो आप सब बच्चों के लिए आप सब के खुशी का दुबाला कर देगा, क्योंकि बोर्ड वालों ने चैप्टर नंबर 8 जो कि लॉजिक का चैप्टर था, और मेरी समझ से बाहर है कि किस लॉजिक की बुनियाद पर इस चैप्टर को यहाँ शामिल किया गया है। तो अल्लाह भला करे बोर्ड वालों का, उनकी जहन में ये बात आ गई, उन्होंने इस चैप्टर को टोटली कट करवा दिया गया है। यानी कि पीछे तो आपके पास एक्सरसाइजेस कट हो रही थी और क्वेश्चंस कट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब आपका चैप्टर नंबर 8 ही टोटली कट हो गया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 147 से शुरू हो रहा था, और आप सब देख सकते हैं कि ये चैप्टर टोटली एक्सक्लूडेड है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस फ्रॉम योर बुक्स। ठीक है, तो इस टोटली चैप्टर को आप सब कट कर लें। इसके अंदर जो भी लॉजिक है इस लॉजिक को भाड़ में जाने दें, और चैप्टर नंबर 8 में एक ही एक्सरसाइज थी, इस एक्सरसाइज समेत इस टोटली चैप्टर को आप कट कर दें। ठीक है, तो ये बोर्ड की तरफ से आपके लिए वाज़े तौर पर एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। इसके बाद अब चैप्टर नंबर 9 के ऊपर आएँ, और चैप्टर नंबर 9 जो है ये सिमिलर फिगर्स का चैप्टर है, और इस चैप्टर के पेज नंबर 166 के ऊपर आएँ। पेज नंबर 166 के ऊपर एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 इसको कट करवा दिया गया है, यानी कि ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा। इसके बाद आप अपने बुक के पेज नंबर 172 के ऊपर आएँ, और पेज नंबर 172 के ऊपर आप सब वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 9.2 का रिमेनिंग क्वेश्चंस यहाँ लिखे हुए हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 को कट करवा दिया गया है। तो आप सब भी अपनी किताबों पर से पेज नंबर 172 के क्वेश्चन नंबर 5 और 8 को कट कर लें। इसके बाद आप सब अपने बुक के पेज नंबर 177 के ऊपर आएँ, और यहाँ पे आपका टॉपिक शुरू हो रहा है 9.4 के नाम से, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीगॉन एंड देयर एप्लीकेशंस। ये टोटली टॉपिक कट करवा दिया गया है, और ना सिर्फ इस पेज के ऊपर बल्कि आगे वाले पेजेस पर, यानी कि पेज नंबर 178 पर भी सारे का सारा पेज कट है। इसके बाद पेज नंबर 179 के ऊपर सारे का सारा पेज कट है, और इसके बाद दोबारा आपकी खुशी में 4 चांद लगा देते हैं कि आपके पेज नंबर 180 और पेज नंबर 181 में जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं उनको भी कट करवा दिया गया है। ना सिर्फ इनको कट किया गया है बल्कि आपकी 9.4 एक्सरसाइज को भी टोटली कट कर दिया गया है। इसके बाद आप अपनी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 9 के ऊपर आएँ, और इस एक्सरसाइज में रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन था, उसमें से एमसीक्यू नंबर 7, 8, 9 ये कट करवा दिए गए हैं,
और इसके बाद आप अपने पेज नंबर 184 के ऊपर आएँ और वहाँ पर रिमेनिंग एमसीक्यू लास्ट वाला यानी कि एमसीक्यूज़ नंबर 10 रहता था वो भी कट करवा दिया है। और रिव्यू के सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस में से क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 ये सब के सब क्वेश्चंस कट कर दिए गए हैं। और मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि ये जो मवाद कट हो रहा है ये बोर्ड में शामिल नहीं होगा, लिहाजा बिला किसी टेंशन के, क्योंकि मैं आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ, तो बिला किसी टेंशन के, बिला किसी मसले मसाइल के आप इनको कट कर दें और रिमेनिंग क्वेश्चंस की तैयारी वगैरह जारी रखें। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। चैप्टर नंबर 10 आपका ग्राफ्स एंड फंक्शंस का चैप्टर था और इस चैप्टर के पेज नंबर 193 के ऊपर आ जाएं आप। और इस पेज के ऊपर आपको 10.2 के टॉपिक के नाम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, डिके ऑफ अ प्रैक्टिकल फिनोमिनन थ्रू इट्स ग्राफ, ये आपको टॉपिक दिया हुआ था, तो ये पेज टोटली कट करवा दिया गया है। इसके अलावा आप पेज नंबर 194 और आपका पेज नंबर 195 ये भी टोटली कट करवा दिए गए हैं, यानी कि इनके अंदर से ना कोई एग्जाम्पल आपसे पूछी जाएगी और ना किसी किस्म का एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा आप अपने पेज नंबर 196 के ऊपर आएँ और 196 का ये वाला टोटल पेज कट कर दिया गया है। और ना सिर्फ इसको कट किया गया है बल्कि आगे 10.2 एक्सरसाइज को भी बोर्ड वालों ने आप सब बच्चों की मासूमियत की बिना पर टोटली कट कर दिया गया है, यानी कि एक्सरसाइज 10.2 आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रही, ये टोटली एक्सरसाइज आपको कट करवा दी गई है। और ये आप अब देख सकते हैं कि इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज में कोई एमसीक्यूज़ कट नहीं हुआ, बल्कि रिव्यू एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस जो कि पेज नंबर 199 के ऊपर लिखे हुए थे उसमें से क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6 और 7 कट करवा दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 को कट नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 4 आपने एज़ यूजुअल अपना सिलेबस में जारी रखना है, इसकी प्रैक्टिस वगैरह आपने करनी है। इसके आगे अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 11 के ऊपर। और चैप्टर नंबर 11 आपका लोकी एंड कंस्ट्रक्शन यानी कि ज्योमेट्री के ऊपर चैप्टर है ये। यहाँ पर आप अपने पेज नंबर 209 यानी कि 209 वाले पेज के ऊपर आएँ और 209 के ऊपर आपका जो टॉपिक शुरू हो रहा है इंटरसेक्शन ऑफ लोकी, ये टॉपिक आपका कट करवा दिया गया है। आप सब बच्चे भी इसको कट कर लें। और इसके बाद इसके आगे पेज नंबर 210 वाला पेज ये भी टोटली कट है। पेज नंबर 211 ये पेज भी टोटली कट है। और आगे इसके बाद ये पेज टोटली कट होने के बाद इसके आगे एक्सरसाइज 11.2 अगेन आपकी खुशी में दोबारा होते हुए आपकी एक्सरसाइज 11.2 को टोटली बोर्ड की तरफ से कट करवा दिया गया है। तो एक्सरसाइज 11.2 के टोटल 13 क्वेश्चंस थे, तो ये 13 के 13 क्वेश्चंस आपके सिलेबस से एक्सक्लूड हो चुके हैं, यानी कि इनको निकाल दिया गया है। इसके अलावा अब रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर आएँ। रिव्यू एक्सरसाइज 11 आपकी बुक के पेज नंबर 213 के ऊपर है। यहाँ पर इसमें पहला क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू का होता है उनमें से 5वां और 6ठा एमसीक्यूज़ इस पेज के ऊपर कट हैं। और इसके आगे आप अपने पेज नंबर 214 के ऊपर आएँ और इस 214 के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज़ और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कट करवा दिया गया है, यानी कि 11 चैप्टर की रिव्यू में से आपने सिर्फ ये पहले 4 एमसीक्यूज़ करने हैं, बाकी सारी की सारी रिव्यू आपकी टोटली कट है। ठीक है, और साथ साथ इसका मैं आपको प्रूफ भी दे रहा हूँ ताकि शक की कोई गुंजाइश आपके जहन में ना आ सके। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारी बुक का, चैप्टर नंबर 12। ये चैप्टर आपका इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के ऊपर था और इसके आप पेज नंबर 224 के ऊपर आ जाएँ। 224 के ऊपर आपके पास इस एक्सरसाइज का, यानी कि ये एक्सरसाइज 12.1 थी और इस 12.1 के 224 पर मौजूद क्वेश्चन नंबर 8 को बोर्ड वालों ने कट कर दिया है। जबकि इसके अलावा अब आप अपनी बुक के पेज नंबर 234 के ऊपर आएँ और 234 वाले पेज के ऊपर आपके पास ये जो टॉपिक शुरू हो रहा था वेटेड मीन, इस टॉपिक को यहाँ 12.2.4 से यहाँ 12.2.5 से पहले तक टोटली ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि कटवा दिया गया है। अब इस टॉपिक और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में मौजूद क्वेश्चंस और एग्जांपल्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे। बहरहाल इसके बाद आप अपनी बुक के पेज नंबर 238 की यानी कि 238 के ऊपर आएँ और ये असल में आपकी 12.2 एक्सरसाइज थी जिनके रिमेनिंग क्वेश्चंस 238 वाले सफ़े पर मौजूद थे। तो इसमें से आपके क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 टोटली कट करवा दिए गए हैं, यानी कि एक्सरसाइज 12.2 के ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो कि वेटेड मीन और उससे रिलेटेड टॉपिक्स पर मौजूद थे वो सब के सब क्वेश्चंस कट करवा दिए गए हैं। इसके बाद अब आप रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ चलें तो
12 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज में से एमसीक्यू कोई भी कट नहीं किया गया, ना ही कोई डेफिनेशन कट की गई है। दोबारा सुन लें, एमसीक्यू और डेफिनेशन को कट नहीं किया गया, बल्कि पेज नंबर 241 के ऊपर ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 ये कट किया गया है, और उसके बाद पेज नंबर 242 के ऊपर रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 कट किया गया है। ठीक है, तो ये सब आपको आपके सिलेबस में भी दिखाया जा रहा है ताकि आपके साथ शक का कोई मामला ना रहे। इसके बाद अब हम चैप्टर नंबर 13 जो कि हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है, इसके ऊपर चलते हैं, और ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। तो इस चैप्टर को टोटली तो नहीं निकाला गया, लेकिन आप सब अपनी बुक के पेज नंबर 255 के ऊपर आएँ। यहाँ पर पेज नंबर 255 के ऊपर आपको एक एग्जाम्पल नज़र आएगी, एग्जाम्पल नंबर 11, और उससे पहले आपको एक टॉपिक नज़र आ रहा होगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का। इस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और ये एग्जांपल नंबर 11 समेत इस टोटल टॉपिक को कट कर दिया गया है। ना सिर्फ इस टॉपिक को कट किया है, बल्कि रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इस टॉपिक को भी ख़त्म कर दिया गया है, और इसको 256 वाले सफ़े के ऊपर यहाँ तक, यानी कि ये जो 560 है, यानी कि एक्सरसाइज 13.2 से पहले तक इसको कटवा दिया गया है। ये आपके पेपर में शामिल नहीं होगा। इसके बाद अब आप बुक के पेज नंबर 257 यानी कि 257 के ऊपर आएँ, और इसके ऊपर एक्सरसाइज 13.2 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। इन क्वेश्चंस को टोटली कट करवा दिया गया है, और ये क्वेश्चंस अब आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रहे। जबकि रिव्यू एक्सरसाइज में इसके पहला क्वेश्चन जो कि एमसीक्यूज़ बेस्ड होता है, उस एमसीक्यूज़ में से 5वां एमसीक्यू जो कि 258 पेज पर लिखा हुआ था, इसको कट करवा दिया गया है। और उसके बाद इस रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक तमाम के तमाम क्वेश्चंस को एक्सक्लूड कर दिया गया है आपके सिलेबस से, यानी कि ये सब का सब मवाद कट है, ये आपके पेपर में नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि रिव्यू एक्सरसाइज 13 में से आपने टोटल एमसीक्यूज़ करने हैं, और उन एमसीक्यूज़ में से भी सिर्फ 5वां एमसीक्यू क्या है, वो कट है। तो यहाँ तक बोर्ड ने आप सब बच्चों के लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा की हैं, और आप सब बच्चों का तकरीबन मुझे तो लगता है कि तकरीबन 50% कोर्स आपका सिलेबस आपका ख़त्म कर दिया गया है इस बुक के अंदर से। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आपके सिलेबस का हिस्सा है। बाकी रिमेनिंग एक्सरसाइजेज़, बाकी रिमेनिंग एग्जाम्पल्स और डेफिनेशंस और एमसीक्यू, ये सब का सब आपके सिलेबस का हिस्सा है। इसके अलावा बोर्ड वालों ने पेपर के पैटर्न में भी थोड़ी बहुत चेंजिंग की है। तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर जो आई बटन नज़र आ रहा है, आप उस बटन पे क्लिक करके पेपर पैटर्न को भी देख सकते हैं। साथ ही बोर्ड वालों ने स्कीम भी जारी कर दी है। स्कीम भी आपको उसी आई बटन पर क्लिक करके नज़र आ जाएगी। अगर आपको आई बटन पर क्लिक करना नहीं पसंद, तो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर आपको 9th क्लास के मैथमेटिक्स की स्कीम और उसके पेपर जो कि बोर्ड की तरफ से चेंज कर दिया गया है, वो सारे के सारा पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ हरगिज़ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये सब मवाद जितना ज़्यादा फैलेगा उतना ही बच्चों का भला होगा। अब जो लोग फेक वीडियोस फैला रहे हैं, तो वो सब बच्चे जो फेक वीडियोस देखेंगे तो उनका नुकसान होगा। लिहाजा आप मेरी इस ऑथेंटिक और रियलिस्टिक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स और दोस्तों से शेयर करें, ताकि हर बच्चे का साल ज़ाया होने से बचे।